बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और सर्टिफिकेशन का को फाउंडर हूं। और आप सबको यूएई टैक्स स्पेशलिस्ट के सेकंड बैच की ओरिएंटेशन में खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, आप सबको पता है कि बस थोड़ी सी मैं 2 से 3 मिनट बात करूंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह अपना इंस्टीट्यूट का दूंगा, और फिर मैं हमारे जो टीचर हैं, ट्रेनर हैं आसिफ साहब, फिर मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा एंड देन वो उसको लीड करेंगे। अच्छा जी, ये हमारी स्लाइड है एज यूजुअल यूएई टैक्स स्पेशलिस्ट की ओरिएंटेशन की। अच्छा, यूएई टैक्स स्पेशलिस्ट जो है हमारा कोर्स, ये आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड सर्टिफिकेशन की जो बुनियाद मैंने रखी थी, मैंने और जो हमारी टीम ने रखी थी 2022 के अंदर रखी थी। एंड वी आर प्योनियर इन यूएस टैक्सेशन। कि यूएस टैक्सेशन पाकिस्तान में जो ये कोर्स आज जितने भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है, वो मेरा ही बनाया हुआ है। और अब ये क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि जितने भी स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं ज़्यादातर बच्चे मेरे पास से ही पढ़े हुए निकले हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन को एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन तकरीबन 1500 से प्लस स्टूडेंट जो हैं यूएस टैक्सेशन के अंदर। बाकी इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो रेशो है यूएस टैक्सेशन का, वो बहुत अच्छा है प्लेसमेंट्स का, क्योंकि हम बच्चे को इतना सिखा देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जो बिजनेस चला जाता था वो पाकिस्तान में स्टे करता है। अभी रिसेंटली हमने यूएस टैक्सेशन के अंदर एक और एक्सटेंड किया, इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसके अंदर यूएस, यूके और कनाडा का टैक्स, सेल टैक्स पढ़ाया जा रहा है जिसके अंदर ना। और वो बहुत अच्छे टीचर हैं अकील साहब। क्योंकि हम है ना, किसी स्टूडेंट जो हमारा जो पास स्टूडेंट होता है ना, क्योंकि वो बेचारा अभी अभी पास होके ही गया है, भले जितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, हम उनको चांस नहीं देते, बिलीव कीजिए। जैसे अगर कोई यूए टैक्सेशन हम चाहते तो ये जो आसिफ साहब हैं, इनसे पढ़ के बहुत अच्छे बच्चे भी फर्स्ट बैच के अंदर निकले थे, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं है। वो पढ़ा तो सकते हैं लेकिन जो प्रैक्टिकल बच्चा होता है ना, वो डिलीवर नहीं कर पाता। सो दैट्स वाई हमने अभी जो सेल टैक्स शुरू किया, इंटरनेशनल सेल टैक्स, अकील साहब, वो उनके पास 5 से 7 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वाकई वाला। ठीक है, तो एक तो होता है बोलने वाला, उनके पास वाकई वाला एक्सपीरियंस है। दैट्स वाई हमने इंटरनेशनल सेल टैक्स वो शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। पाकिस्तानी टैक्सेशन भी हमने शुरू किया, वो भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका एक बैच हमने किया। अब हमने ये सेकंड बैच जो है हमारा, वो हम कर रहे हैं यूएई टैक्सेशन का। क्यों? क्योंकि अब 2026 आ चुका है, 25 के अंदर हमने एक बैच किया था, अब 26 में जरूरत है। अब जरूरत पे इसलिए आ रही है क्योंकि जो यूएई का टैक्सेशन है वो इवॉल्विंग है, वो चेंज हो रहा है बार बार, मतलब उसके अंदर चीजें ऐड हो रही हैं क्योंकि अभी मैच्योर नहीं है। सो दैट्स वाई अभी कुछ चीजें और इसके अंदर ऐड हुई हैं इस साल। सो दैट्स वाई वो भी अब टीचर बताएंगे। और सबसे अच्छी चीज जो इसके अंदर है वो ये है कि यार इसके अंदर जो कोर्स के अंदर मुझे जो बहुत अच्छी चीज लगी, और इससे पहले हमने शुरू नहीं की थी, यूएस टैक्सेशन में भी हमने इससे पहले किसी ने शुरू नहीं की, इन्होंने ही शुरू की, आसिफ साहब ने। यूएई टैक्सेशन के अंदर कैरियर काउंसलिंग, जब बैच खत्म हो जाता है, ठीक है, एक बैच बनता है, ठीक है, उसका बाकायदा इनका जो पहले बैच का जो ग्रुप बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ है। सेकंड बैच का भी एक ग्रुप बनेगा जिसके अंदर आसिफ साहब पर्सनली गाइडेंस दे रहे होते हैं। तीसरा, जब कोर्स खत्म हो जाता है तो इसके बाद 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ तो लेता है, अब इसके बाद उसे टीचर से 1-to-1, ऑनलाइन है तो मिल नहीं पाता, और आसिफ साहब अभी दुबई के अंदर बैठे हुए हैं। सो दैट्स वाई ये कैरियर काउंसलिंग इसके अंदर सबसे अच्छी चीज जो है मुझे, बाखुदा अगर मुझे, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूएस टैक्सेशन के अंदर ही हूँ, तो मुझे यूएई के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इस जगह होता तो मैं इस चीज को जरूर अडॉप्ट करता। इसलिए नहीं कह रहा कि कोर्स बेच रहे हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि कैरियर काउंसलिंग टीचर एक तो प्रैक्टिकल बंदा जो कि ऑलरेडी 7-8 साल 9 साल से काम कर रहा है यूएई के अंदर, ठीक है ना, और अब टैक्सेशन भी आया, तो पहले तो वैट था, अब और चीजें ऐड हुई हैं। तो मैं ऐसे बंदे से तो जरूर एक इस्तेफादत हासिल करूंगा, क्योंकि यार कि उसकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सर मैं यूएई में आऊं,
नाउ वीजा के इश्यूज हैं, यहाँ से बैठकर मैं बिजनेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब आपने अभी आसिफ साहब से क्वेश्चन कर लेने हैं, बाकी कैरियर काउंसलिंग के अंदर है, ठीक है। अब हमारे आसिफ साहब का है, ठीक है ना, हमारा ऑफिस है, लोकेशन कराची के अंदर है, आईसीएमए के अंदर बाकायदा हमने एक ऑफिस है हमारा, ठीक है। और ये कैरियर काउंसलिंग है। इसके बाद ये आसिफ साहब का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, ठीक है। मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास अभी तीन ही टीचर हैं, एक मैं पढ़ाता हूँ, अकील हैं, वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं सेल टैक्स के, पाकिस्तान के अंदर आप उनको सर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी के अंदर है। अब आसिफ हैं, आसिफ भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना यूएई के अंदर है, अपना अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ फर्म्स के अंदर, बिग फोर के अंदर उन्होंने काम किया। इसी तरीके से जो हमारे पास जुहैर हैं, वो पाकिस्तानी टैक्सेशन में कंपनी में सीएफओ हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स का जो प्रोफाइल होगा ना, वो वाकई होगा कि वो काम कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और सर्टिफिकेशन का मोटिव यही है कि यार आपको इंडस्ट्री की जो नॉलेज है वो डिलीवर की जाए बस। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत कर रहा है, नहीं। हम सब इंस्टीट्यूट्स ने जो गैप है, कि जो जो एकेडमिक और जो अल्लाह भला करे आपका प्रैक्टिकल, इन दोनों के दरमियान का जो गैप है वो कर रहे हैं। कोई कोई ये नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि यार कोई गलत पढ़ा रहा है कोई सही पढ़ा रहा है, नो। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी चॉइस कीजिए, जहां अच्छा लगे। हर चीज आपको देखनी है, वैसी बात है, आपको बजट भी देखना है, लेकिन ये याद रखिएगा कि टीचर का प्रोफाइल जरूर देखें, लिंक्डइन से उसको जरूर सर्च करें। ये देख लें कि भाई लिंक्डइन पे अगर उसने 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो क्या वो 8 साल से वो लिंक्डइन के ऊपर या कहीं प्रोफाइल पे है, वो उससे कर रहा है काम, कहीं तो है वो। तो दैट्स में, तो ये चीजें जरूर सर्च किया कीजिए। और ओरिएंटेशन इसीलिए होती है कि आप टीचर से बात करें, सवाल करें, ठीक है, और उससे वेरीफाई करें कि यार ये जो चीजें आप पढ़ाने जाएंगे, क्या टीचर के अंदर इतनी है एबिलिटी। क्योंकि इसीलिए कि आपके लिए अब आसिफ साहब को मैं कहूंगा कि अब आए और वो माइक संभाले, मैंने तो कर ली अपनी बातें। तो ओवर टू यू आसिफ साहब, एंड आपकी ऑडियंस आपके साथ है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फुरकान साहब। अगेन लाइक सेकंड बैच को शुरू करने के लिए भी थैंक यू। और आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और मैं भी बाय द वे फुरकान साहब का स्टूडेंट ही हूँ। और आज उन्हीं से पढ़ा रहे हैं। मैंने इनसे यूएस टैक्सेशन पढ़ी थी। उसमें को नो डाउट लाइक इनका कोई सानी नहीं है। और इन्होंने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है। और लाइक लाइक ही सेड लाइक हमारा यहाँ पे कोई ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कमर्शियल चीज़ें चलाने के लिए तो हमें रखना पड़ता है, लेकिन जो मेन मोटिव बिहाइंड यूएई टैक्सेशन एंड इवन आई नो यूएस टैक्सेशन इज लाइक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। हमारी ये मेन लाइन ऑफ इनकम लाइन नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फुरकान साहब डूइंग वेरी वेल एंड सेम गोज फॉर मी, बट दिस इज लाइक आई पर्सनली लाइक started this courses just to like helping the fellow like countrymen जो पाकिस्तान में बैठे हैं। आप लोग परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी अपनी प्रैक्टिस है। मैं लास्ट 2 ईयर्स से फुली लाइक मैंने ट्रांजिशन की है। तो मैं रिसोर्स ढूंढ रहा होता हूँ, तो पाकिस्तान जैसे रिसोर्स कहीं पे भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन कह लें आप, बुक कीपिंग कह लें, या फिर आप कोई भी जो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसकी अगर हम बात करें। मैं लास्ट 10 से 11 साल में यूएई में बैठा हूँ, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है और मेरे पास मार्केट की एक्सेस है। जो इंडियन मार्केट है उसकी एक्सेस है। एंड नो डाउट मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करूँगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जो रिमोट जॉब कर रहे हैं पाकिस्तानी और इंडियन। तो मैं इसके ऊपर अपनी टीम से भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता हूँ, और आज इस ओरिएंटेशन के प्लेटफॉर्म से भी आप लोगों को ये कुछ टिप्स दूंगा कि क्या फ़र्क है कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी जो काम है वो नहीं आता, या अगर आता है तो जो क्लाइंट होता है वो क्यों डिसअपॉइंट होके जाता है। एंड फुरकान साहब सुन रहे हैं सर, फील फ्री टू करेक्ट मी अगर मैं कुछ भी फैक्चुअल गलत चीज़ बोल दूँ। तो ये मेरे से पहले से आउटसोर्सिंग के अंदर हैं, पिछले 8 9 10 साल से हैं मेरे ख्याल से। तो इन चीज़ों के अगर ये थोड़ी बहुत चीज़ों के ऊपर हम कंट्रोल कर लें, तो मैं कहूँगा कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर द पाकिस्तानी टैलेंट।
और बहुत सारे लोग उस चीज़ को मार्केट के अंदर टैप कर रहे हैं, और आप उन बड़ी बड़ी कंपनीज को और इवन लोकल ग्रोन अप ब्रांड्स को या फर्म्स को भी देखेंगे जिन्होंने उन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया, और वो बहुत उनकी ग्रोथ होगी, एक्सपेंशनली ग्रोथ की हैं वो लोग विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक हमारी नज़रों के सामने विद इन कपल ऑफ ईयर्स आई वुड से। नाउ दे हैव लाइक वेरी बिग ऑफिस इन लाहौर, कराची, with thousands of students, I would say, like in their campuses. वो है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑनेस्टी, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर टेक्निकल स्किल्स आप में कम भी हैं, आई वुड से, लाइक अगर आप 50 60 70% भी वहाँ पे फॉल कर रहे हैं, तो वो जो है वहाँ पे कंपनसेशन हो जाती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है ही नोज इट कि मैं जो स्टूडेंट हूँ या मैं जो एम्प्लॉई हायर कर रहा हूँ वो ऑफशोर है, तो वो उसकी उस लेवल की एक्सपेक्टेशन उससे नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड होगा। लेकिन जो बेयर मिनिमम चीज़ है वो है भाई कि आप टाइम पे आएँ। सॉरी, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज यूज़ करूंगा लेमैन वाली, कि गोलियां मत कराएं, ठीक है। जो बेशक गोरा भी बैठा है उसको पता है कि भाई क्या चल रहा होता है, और मतलब क्या मसाइल हो सकते हैं, और हर रोज़ एक ही किस्म का मसला नहीं हो सकता। अपने टाइम मैनेज करें, कम्युनिकेशन बेहतर करें, तो हमारे पाकिस्तान जैसा कोई रिसोर्स नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा डी ट्रैक हो गया था इसके ऊपर, लेकिन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जो यूएई का कोर्स है, हमारा सेकंड कोर्स है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो जी ये हमारा लास्ट ईयर भी हमने पढ़ाया था, उस मोर और लेस सिमिलर कंटेंट है। कंटेंट में कोई ख़ास मतलब लेआउट्स वगैरह में कोई फ़र्क नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन उसके अंदर हम इस बार जो इसको अपडेट करेंगे वो बहुत सारी इसके अंदर चेंजेस आई है। जिस तरह से फुरकान साहब ने भी बोला है कि यूएई के अंदर एक टैक्स इवॉल्विंग अभी सिनेरियो चल रहा है। पूरी दुनिया में आई वुड से, लाइक मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर, हम 37 ईयर ओल्ड, कोई ऐसा कंट्री नहीं देखा जिसके अंदर पूरा फ्रॉम स्क्रैच से जो है वो कॉपर टैक्स कह लें या इनकम टैक्स कह लें, वो रोल फॉरवर्ड हुआ हो। तो यूएई इज़ वन ऑफ द कंट्री। और मैं पर्सनली मैंने उससे बेनिफिट भी लिया। लाइक आई सेड कि मैं जॉब कर रहा था, मैंने जॉब से स्विच करने की रीज़न ही यही थी कि आई सी अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि पूरे का पूरा कंट्री ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम नॉन टैक्सेशन टू टैक्सेशन इन्वायरमेंट। तो वहाँ पे मेरा ये मानना था कि कुछ ना कुछ तो आपके हाथ भी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सप्लाई डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत मार्केट के अंदर इतनी सप्लाई नहीं है टैक्स प्रैक्टिशनर्स की। और इनफैक्ट, लाइक इन टर्म्स ऑफ टैलेंट की भी, अगर आप एज एन एम्प्लॉई देखते हैं तो वो है ही नहीं है। तो उसको compete करने के लिए कंपनीज हैज़ टू लुक फॉर बियॉन्ड द बॉर्डर। तो अब यूजुअली अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, आप यूएई में भी आए हैं, तो अगर फाइनेंस की जॉब अप्लाई करेंगे तो आपने पाकिस्तान में 10 12 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, तो आपको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर देते हैं। देगुना से कि आपके पास ठीक है 10 11 साल का पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अब टैक्स और स्पेसिफिकली कॉपर टैक्स, उसके अंदर तो ये वाली चीज़ थी ही नहीं। अभी भी 1 साल ही हुआ है, लेकिन आई वुड से स्टिल देर इज़ अ चांस कि जो फर्म्स हैं, बिग 4 हैं, उसके अलावा आई वुड नॉट बिग 4, बिग 10 जो हैं, और इवन स्मॉल फर्म्स भी, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल, और टैलेंटेड जो लोग हैं उनको ढूंढ रहे हैं। और ऑब्वियसली जो यूएई के अंदर इट्स सेल्फ सिनेरियो है, वीज़ा कॉस्ट, और फिर मिनिमम सैलरीज और वो सारी चीज़ें, वो उस लेवल पे नहीं होती कि वो कंपनीज उनको हायर करें। तो वो देन दे आर लुकिंग फॉर अ स्टाफ जो कि ऑफशोर बैठा हो। अगर कोई बंदा बहुत इफेक्टिवली अपना लिंक्डइन यूज़ कर रहा है एंड ही हैज़ प्रेजेंटेड हिमसेल्फ वेरी वेल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो आवाज़ नहीं आ रही मुझे, तो आवाज़ मेरे ख्याल से बाकी सब लोगों को आवाज़ आ रही है। नवी साहब, आप कंफर्म कर देते हैं कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। सो अब वो सीन ये है कि जो
लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग कि जो यूएई के अंदर आपने खुद से रिसोर्स रखना है, कंपनीज ने थोड़ा रिलक्टेंट होती हैं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी लाइक इजी डिसीजन। इट्स नॉट लाइक इन पाकिस्तान के आपने स्टाफ रखा है, छोटी सी सैलरी होगी, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो निकाल दिया। यहाँ पे लाइक कंपनी हैज़ टू इनकर अराउंड 8 to 9 thousand दिरहम्स ओनली फॉर द वीज़ा एक्सपेंस। सो वो 10 बार सोचते हैं कि अगर हमने कोई एम्प्लॉय रख रहे हैं तो उसके क्रीडेंशियल्स ठीक है नहीं है, और फिर उसको कम से कम अगर सैलरी भी देनी है, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो 6 से 7 हज़ार दिरहम सैलरी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर वो व्हाट इफ़ के वो लाइक वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिम और हर, और उसके 4 महीने या 5 महीने के बाद जो है आपको अगर उसको फायर करना है, समटाइम वीकली वीक्स के बाद भी लोग फायर कर देते हैं, तो दैट्स मीन आपका वो 8 से 9 हज़ार दिरहम गया। now you have to spend again. So what's the solution? So solution is that being myself as a tax practitioner here, कि आप ऑफशोर अपने टैलेंट को फाइंड करें, वहीं पे उनको चांसेस दें। योर कॉस्ट बिकम लाइक 10 times cheaper, at least 10 times cheaper as compared to having a resource onshore. Second, यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको वीज़ा वगैरह की कॉस्ट ये वो सब आपको उन झंझट में नहीं पड़ना। इफ़ समवन इज़ गुड इनफ, आप उसको कैरी ऑन करें, आप उसको अच्छे से रेस दे दें। इफ़ समवन इज़ नॉट गुड इनफ, यू कैन फायर एनी टाइम। सो अब इन सब को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी मार्केट गैप बन जाता है कि भाई कहाँ पे जाएंगे लोग देखने। तो हाँ, हमारे पास अगेन जैसे आई जस्ट सेड रिसेंटली के इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है आउटसोर्सिंग के लिए, लेकिन आईटी के अंदर, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव गिवन देम फॉर सम आईटी प्रोजेक्ट्स आल्सो, यही परसेप्शन रखते हुए कि जी इंडिया जो है वो मार्केट बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कि भाई क्या कहते हैं कि हमें भी इनको मौका देना चाहिए, और हम यूएई के अंदर हैं तो लेट्स गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। मैंने वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स अपने आउटसोर्स किए एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड। Why I was disappointed? I'm talking about IT. I'm not talking about even the finance and taxation. Why I was disappointed? कि दे डू नॉट हैव दैट कैपेबिलिटीज और दैट स्किल्स जो वो एक उनका ब्रांड या एक जो उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है। यस, दे आर पंचुअल, दे आर नॉट लाइक gamers, I would say, like they will come on time, they will not cheat you in perspective of interpersonal skills, they will never fight with you, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप पाकिस्तान में देखें तो फाइनेंस और टैक्सेशन में तो हमारा कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि ईवाई ने इतने बड़े अपने ऑफिसेज जो यूएई मीना रीजन की ईवाई है, उन्होंने पाकिस्तान में लाहौर में, कराची में, आई थिंक शायद इस्लामाबाद में भी उन्होंने बनाए हैं। तो दे डू नॉट दे इस्टेब्लिश देयर ऑफिसेज। और क्यों? क्योंकि दे वांट टू, दे कॉल देम द नियर शोर, and they are paying them very well. Why? Because they need someone where they can rely on them, their capabilities, their skills. I know very well, personally, one of the Singaporean firm, they have established their offices in Lahore, Islamabad. They have more than 100 people, and specifically for audit and accounting practices. Again, the reason and again the answer is that because our resource, our talented, the जो हमारे टैलेंट पूल है वो बहुत टेक्निकली साउंड है। बट येस, दे हैव डेवलप देयर ओन इंटरनल प्रोटोकॉल्स, किस तरह से जो है कंट्रोल करना है टीम्स को। लेकिन उसके अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो लेटर ऑन जब क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आएंगे कि जी हमारे तो वीज़े नहीं लग रहे, तो फिर क्या फ़ायदा यूए टैक्सेशन पढ़ने का। सो ये इतनी लंबी जो मैंने स्पीच की है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि भाई आपके वीज़े नहीं लग रहे। लेकिन this is how you can approach the companies, this is how you can approach the firms. You are sitting in Pakistan, you have done the certification यूएई टैक्सेशन की, एंड आप अपने आप को इक्विप करें, ठीक है। एंड तो आपको फॉर श्योर एंट्री लेवल की जॉब्स जो हैं वो आप क्रैक कर सकते हैं बाय सिटिंग इन पाकिस्तान। लेटर ऑन आई नो द वीज़ा सिचुएशन इज़ नॉट इन आवर हैंड, द गवर्नमेंट्स आर लाइक दे आर टॉकिंग। सो जब भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी कि थोड़ी देर के लिए वीज़ाज जो हैं या मे बी कभी कभी वो रिलैक्स करते हैं, जब भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो यू कैन कम हियर। अगर आप किसी फर्म के साथ, लेट्स अज्यूम आपने 5 महीने 6 महीने काम किया हुआ, या 1 साल से आप काम कर रहे हैं, और
वो आपका यूएई का ही एक्सपीरियंस काउंट होगा। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आप एंट्री लेवल की जॉब नहीं, आप सेमी एंट्री लेवल पे या आप सीनियर लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट, आप लिंक्डइन पे जाएं, आप जो पाकिस्तानी फर्म्स हैं उन एटीएस गाइडलाइन है, उसके अलावा बहुत सारी और फर्म्स हैं, कुछ के नाम लूँगा। अगर आप उनको देखें, बहुत सारे उनके आई वुड से लाइक मे बी 40 to 50% जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप उनकी लोकेशंस जाके चेक करें, दे आर फ्रॉम लाहौर और कराची, और सम फर्म्स आर हैविंग देयर ऑफिसेज इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ऑफिसेज में हैं, दे आर पेइंग वेरी वेल, दे आर पेइंग वेरी वेल, सो दिस इज़, ये मैं उसका आंसर पहले ही कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। तो इसके अंदर ओबियसली कॉर्पोरेट टैक्स के हमारे मॉड्यूल्स होंगे, इनकी डिटेल हम जब पढ़ेंगे तब उसमें अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पहले आपको कि सिस्टम है क्या, थोड़ा सा इमराती लीगल सिस्टम क्या है, टाइप ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर हम कॉर्पोरेट टैक्स पे जंप करेंगे, फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मॉड्यूल आ जाएगा हमारा। वीएटी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ें जो हैं, तीन चीज़ें आप कह लें, वीएटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, ताकि आई वुड से कि आपने अगर सिर्फ वो स्लाइड्स को ही पढ़ लें और उन्हीं को थोड़ा बहुत कर लेंगे तो आप इजीली एनी इंटरव्यूज यू कैन क्रैक। ऑन टॉप ऑफ इट दैट, कि अगर आप अपना इंटरेस्ट जो है ड्यूरिंग द कोर्स कैरी ऑन करते हैं, और उसके बाद 101 हमारा सेशन भी होता है, आई कैन आस्क यू द क्वेश्चंस, जो यहाँ पे यूजुअली एक वो मॉक इंटरव्यू टाइप हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसके वो यहाँ पे लोग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। मैंने खुद से बहुत सारी हायरिंग्स की हुई हैं, जो मेरे जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हो सकते हैं मैं करूँगा, जो सिनेरियोज डिस्कस हो सकते हैं वो आप लोगों से हम एक मॉक इंटरव्यू की सूरत में कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी विंडो है, आप जब मर्जी उसको इनकैश कर सकते हैं, आप ड्यूरिंग दी कोर्स भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स अगर आप चाहें तो आप उसको रख भी सकते हैं अपने पास, कि भाई आप अप्लाई कर रहे हो बहुत सारी जॉब्स पे, अगर कहीं पे आपका इंटरव्यू आता है उससे पहले आप वो वाली अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, तो आई एम अ सीमा मेंटोर्ड एज वेल, सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर लास्ट 2 3 ईयर्स। उससे पहले जब मैं ई एन वाई में था, अर्नेस्ट एंड यंग में, तो वहाँ पे भी मेंटोरिंग कर रहा था मैं। सो वहाँ पे आप अपना अगर कैरियर में, अपार्ट फ्रॉम द टैक्सेशन, अगर आप कैरियर में थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट सेशन में भी आए थे, तो आई वुड से मोर देन 60 to 70% लोगों ने जो 101 सेशंस लिए थे उसमें टैक्सेशन नहीं डिस्कस किया था। एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड कि कितने कंफ्यूज बच्चे हैं, कि मतलब वो यूए टैक्सेशन पढ़ रहे हैं या यूएस टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, और उनका बैकग्राउंड कुछ और है और वो करना कुछ और चाह रहे हैं। तो आई कैन जस्ट गिव यू सम एडवाइस आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, जो मैं मुझे बेहतर लगता होगा, सो मे बी आपको उससे कुछ हेल्प हो सके। मूविंग फॉरवर्ड, हम वीएटी पढ़ेंगे, लाइक आई सेड वेरी एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। एक्साइज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो इट्स नॉट उसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है। एंड देन वी विल हैव द मॉक इंटरव्यू एंड कैरियर काउंसलिंग सेशंस, ठीक है जी। ये हमारा है। मैं थोड़ा सा इंसाइट्स दे देता हूँ आपको यूएई मार्केट के ऊपर भी, ठीक है। बल्कि बिफोर गोइंग टू यूए मार्केट में थोड़ी सी आपको चेंजेस बता देता हूँ, कि एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट ईयर हमने कोर्स किया था, जो अभी है, उसमें आई वुड से काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट टैक्स को अगर डिस्कस करते हैं तो काफ़ी हद तक चेंजेस आई हैं, इन अ वे कि मोर क्लैरिफिकेशंस नाउ अवेलेबल। कि अब पहले क्या होता था, कि कुछ क्लैरिफिकेशंस थी, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसकी आप कह लें कि जो लॉ है वो एज कम्पेयर टू वीएटी इट्स वेरी एक्सटेंसिव। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पब्लिक क्लैरिफिकेशंस दी हैं, चीज़ों को मोर ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लेन किया है। वो हम इसको उसको हम इस बार अपने कोर्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। दे आर मोर इंक्रीज फोकस ऑन ट्रांसफ़र प्राइसिंग, उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, क्या सब्सटेंस होगा, उसके ऊपर बात की गई है, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस दिए हैं कि टैक्स ग्रुपिंग कैसे होंगी, लॉस ट्रांसफ़र कैसे होंगे, इंट्रा ग्रुप ट्रांसफ़र रिलीव क्या होगा, ठीक है। और एडिशनल गाइडलाइंस वगैरह उन्होंने दी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होंगी, फ्री जोन्स के ऊपर काफ़ी हद तक डिटेल में बात की है, जो पिछले टाइम तक ग्रे एरिया है। एंड it's going to be very frankly speaking continuously more improved and more tighten market in perspective of taxation, क्योंकि अभी आगे ई फाइलिंग भी आ गया है, तो ई फाइलिंग
की वजह से जो अभी थोड़ी देर बाद मैं नंबर्स कोट करूंगा कि यहाँ पे कितनी कंपनीज हैं और कितने टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और क्या स्कोप है और क्या विंडो है, हम क्या कर सकते हैं यूएई टैक्स के पर्सपेक्टिव से, तो वो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। और आई वुड से कि जब ई इनवाइसिंग आएगी, जो कि ऑलरेडी रोल फॉरवर्ड हो चुके हैं, टाइमलाइंस ऑलरेडी जो है पब्लिश हो गई हुई हैं, तो जब ई इनवाइसिंग आएगी तो फिर वो बिजनेस टू बिजनेस जो है ट्रांजैक्शन जो होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक होंगी। तो उसका मतलब है कि ये जो लोग अभी भी कुछ ग्रे विंडोज हैं, जो कुछ वहाँ मैनूवरिंग कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब वो भी ख़त्म हो जाएगी तो आप जस्ट इमेजिन कि जो भी अभी मैं नंबर्स आपको कोट करूंगा वो और ज़्यादा, एटलीस्ट 30 to 40% आई वुड से मोर इंक्रीज हो जाएंगे। और जिसका मतलब है कंप्लायंस एंड टैक्स प्रैक्टिशनर और जो हमारा प्रोफेशन है उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। एंड दैट्स वेयर द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज। ठीक है, हम उसके ऊपर आते हैं। वीएटी की थोड़ी सी बात कर लें चेंजेस की। उसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के सिंप्लीफाइड किया है उन्होंने, सेल्फ इनवाइसिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स को रिमूव किया है, उसके अलावा एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ आसानियाँ की हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने रिफंड जो है उसको लिमिटेशन की है, 5 ईयर की लिमिट कर दिया है। पहले वो सारा था कि भाई थोड़ा वेग थी चीज़, वो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस दी हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं कि जो एफटीए का ऑडिट वगैरह या इन्फोर्समेंट पावर्स वगैरह थी उनको ज़रा ब्रॉडर किया है। बाकी क्या कहते हैं, रेट्स जो हैं वो सेम ही है, अभी भी 5% है और 9% है कॉर्पोरेट टैक्स। सो ये हमारी थोड़ी बहुत चेंजेस के ऊपर हमने बात कर ली है। मैं थोड़ा सा यूएई मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। ठीक है जी, 1 सेकेंड। अच्छा, यूएई है कहने को तो छोटा सा है। 1 सेकेंड। ओके। अच्छा जी, जो बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर दे ऑलरेडी न्यू अबाउट के यूएई का क्या सिनेरियो है टैक्स वगैरह का और किस तरह से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन फिर भी जो लोग बिल्कुल जिनको कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पे 2018 में वैट जो है वो फर्स्ट टाइम आया था और 2023 के अंदर सीटी आया था। तो वीएटी जो है वो 5% है और सीटी जो है 9% है, सब्जेक्ट टू 3 मिलियन का रेवेन्यू जो है वो भी वो स्मॉल बिजनेस रिलीफ वगैरह चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, सो जो जीडीपी साइज है यहाँ की इकॉनमी का, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.8 ट्रिलियन। ठीक है, दिरहम्स की बात हो रही है। ठीक है, एंड इनके ग्रोथ जो है वो छोटा सा टाइनी सा कंट्री है लेकिन दे हैव अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 4 to 5% एनुअली। और जो आसिफ, एक्टिव। जी। आसिफ साहब, आसिफ इस कोई कोई वो कोई स्लाइड शेयर कर रहे हैं या सिर्फ ये ऐसे ही बताएंगे? नहीं कोई सॉरी, मैं स्लाइड शेयर नहीं हुई? 1 सेकेंड है, नहीं, प्लीज, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, 1 सेकेंड। अभी आपको नज़र आ रही है स्लाइड? हाँ, अगर दिखाने वाली है बनाइए तो कोई मसला नहीं, अदरवाइज यू जी कैन जी जी जी, कंटिन्यू। मैं मैंने जस्ट ऐसे ही कह रहा था कि मैंने स्लाइड शो। मैं शेयर की हुई है आई थिंक। 1 सेकेंड। वो जी, विजिबल नहीं हो रही, लेकिन थैंक यू। एक हाँ, सेकेंड। बोलिए शायद। मतलब छोट ज़्यादा नहीं है, यस। तो जी, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो जीडीपी साइज है वो अराउंड 1.86 ट्रिलियन का है, लाइक आई सेड। एंड बिजनेस वॉल्यूम जो है वो अराउंड 800,000 एक्टिव बिजनेसेस हैं यहाँ पर। और अ, जब मैं ये दूसरी बार कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो मैंने लास्ट ईयर अपनी प्रैक्टिस को शुरू, अभी इनिशियल फेज में ही थी, मैं तब बिजनेस सेटअप्स करता था, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा बिजनेस सेटअप्स में आ गया हूँ एंड आई सॉ पर्सनली कि कितनी अपॉर्चुनिटी है। And just like recently, I think on Friday night there was an event with one of the free zone. And by the way, यूएई के अंदर around more than 50 plus free zones हैं। one of the free zone जिनके साथ मेरी काफ़ी transactions थी, they have invited us for annual dinner and I met, like there is other corporate service providers and I was amazed कि only that free zone ने दिसंबर के अंदर 20,000 कंपनीज रजिस्टर्ड की हैं। जस्ट इमेजिन, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द, एंड दैट ऑल्सो शारजा फ्री जोन, नॉट दुबई बेस्ड फ्री जोन। शारजा का छोटा सा एक फ्री जोन है, उसने सिर्फ दिसंबर के अंदर 20,000 कंपनीज को रजिस्टर किया था। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी, यू कैन इमेजिन कि 50 फ्री जोन हैं और क्या वॉल्यूम होगा। ऑब्वियसली लोग बंद भी इसी तरह कर रहे होते हैं, चल भी रही होती हैं, बट स्टिल
800,000 एक्टिव बिजनेस लाइसेंसेस हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। अब जो डिफरेंट मेनलैंड में है और फ्री जोन में है, ऑब्वियसली जन व्हेन वी विल स्टार्ट द कोर्स तो हम इसके ऊपर काफ़ी लंबी बहस करेंगे कि मेनलैंड और फ्री जोन जुरिस्डिक्शंस क्या हैं और कैसे कैसे कंपनीज वहाँ जा सकती हैं, कैसे बन सकती हैं, क्या फ़ायदे हैं क्या फ़ायदे नहीं हैं। अ, ठीक है। अब इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 375,000 एंटिटीज़ हैं जो कि वैट कंप्लायंट हैं, जिनको वैट की फाइलिंग करनी होती है क्वार्टरली। ठीक है। अच्छा, यूएई की जो सिनेरियो है वो ऐसा है कि यहाँ पे आई वुड से अराउंड 60 to 70% जो इंडस्ट्री है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री है। अगर उसको हम फर्दर डाइसेक्ट करें तो आई वुड से कि 30 to 40% इंडस्ट्री ऐसी होगी कि जो बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज होंगी, दे कैन नॉट अफोर्ड द फुल टाइम अकाउंटेंट। सो व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑफ दीज फैक्ट्स, आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक फेसिंग दिस डे टू डेली बेसिस, और मैं खुद बिजनेसेस को पिच कर रहा होता हूँ एंड आई नो देयर पेन पॉइंट्स। एंड जब अब आप खुद सोचो कि एक छोटी सी कंपनी है, उसके एक बंदे ने शुरू की है, हाउ कैन ही अफोर्ड एन अकाउंटेंट जो कि टैक्स को भी जानता हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी जानता हो, और फिर टैक्स के अलावा उसको थोड़ा सा एनालिसिस भी जानता हो। अब वो अगर जिसके पास वो सब नॉलेज है, वो बंदा कभी भी उसके पास 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार दिरहम में नहीं आएगा। फिर लाइक आई सेड कि उसके वीज़ा कॉस्ट भी है, वो सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत सारे लोगों ने जो अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं, देयर क्वालिटी इज सो पुअर, लाइक उनको कुछ भी नहीं आता। आई वुड से कि जो 4 to 5 thousand दिरहम की रेंज में जो अकाउंटेंट्स यहाँ पे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रखे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, लाइक दे डू नॉट इवन नो द डेबिट क्रेडिट्स। अब उन सब बिजनेसेस को पहले तो चल रहा था, क्यों, एक अकाउंटेंट रखा, उससे अकाउंटिंग भी करा ली। अकाउंटिंग से मुराद क्या होती थी उनकी कि भाई इसने इनवॉइस इशू करनी है, बैंक ही सीधा करना है, दैट्स इट। अब उससे वो एचआर भी करा लेते थे, उससे परचेज भी करा लेते थे। लेकिन अब सिनेरियो बदल गया है। अब जो लोग मेरे ख्याल से इस चीज़ को सेकंड करेंगे, हमारे पास शायद कुछ लोग ऐसे दोस्त बैठे होंगे ओरिएंटेशन में जो कि यूएई के अंदर बिजनेसेस कर रहे हैं। आई सॉ उमेश बाय द वे, तो वो हमारे स्टूडेंट भी हैं लास्ट टाइम से। सो दे कैन सेकंड इट कि अब डे बाय डे कंप्लाइंसेस बढ़ रही हैं। अब इवन वो सिंगल फाउंडर्स जो कंपनीज को रन करते हैं, वो भी सोचते हैं कि हमें एक अच्छा अकाउंटेंट चाहिए जिसको टैक्स भी आता हो, जो थोड़ा बहुत गाइड भी कर सकता हो। तो फिर वो कौन होगा? वो जारी बात है, कोई हम जैसी फर्म के पास जाएंगे, या हो सकता है कुछ लोग अपवर्क वगैरह या फाइवर से आउटसोर्स डायरेक्टली भी करने की कोशिश करें। लेकिन आई वुड से मेजरली वो फर्म्स के पास ही जाएंगे। अब फर्म्स, अब आ जाती है हमारी बारी, अगर हमें क्लाइंट आएगा तो हम फिर उस क्लाइंट को कहाँ से करेंगे? हम भी रिसोर्स नहीं रखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा एक मैनेजर रख लेंगे, एक सुपरवाइजर रख लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स रख लेंगे। लेकिन फिर जो वॉल्यूम है उसको डील करने के लिए देन वी हैव टू लुक फॉर पाकिस्तान। ठीक है, जो ऑब्वियसली इंडियंस होंगे वो इंडिया में देखेंगे। इवन आई नो लॉट ऑफ इंडियंस फर्म्स जो पाकिस्तान में आउटसोर्स कर रही हैं, तो वहाँ पे यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अब 375 एंटिटीज जो हैं वैट फाइलिंग कर रही हैं। ठीक है। और उसको जब आप ऑब्वियसली 4 क्वार्टर्स हैं तो बहुत सारी एंटिटीज हैं जो कि मंथली भी हैं, तो मिलियंस ऑफ वीएटी फाइलिंग्स आर हैपनिंग ओवर द ईयर। एंड कॉर्पोरेट टैक्स क्योंकि वो उसका थ्रेशोल्ड थोड़े डिफरेंट है, तो 650,000 एंटिटीज एटलीस्ट ऐसी हैं जो कि कॉर्पोरेट टैक्स में रजिस्टर हैं, जिनका मतलब है उन्हें एनुअल फाइलिंग करनी है। अब एनुअल फाइलिंग करनी है तो डेफिनेटली दैट्स द टिकट साइज, मिनिमम टिकट साइज इज लाइक अराउंड 800 से 1,000 दिरहम की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें सिर्फ आपने स्मॉल बिजनेस रिलीफ डालना है, जो सिर्फ 2 सफ़े या टक 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 ख़त्म। ठीक है। तो दैट्स वेयर लाइक वी आर लुकिंग। अब अगर हम उसको कंपेयर कर देते हैं, जैसे मैंने अभी बोला है कि डिमांड जो है एक्सपर्टीज की, वो बहुत बड़ा गैप है एज कम्पेयर टू लाइक द वी हैव द डिमांड हियर। सप्लाई जो है उसका बहुत बड़ा गैप है, लोगों की जॉब रेडीनेस नहीं है। ठीक है। और एडवाइजरी स्किल बहुत कम है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो समझते हैं फ्री जोन में बैठे हुए हैं, भाई हमारा तो टैक्स क्यों, एनीवे उसमें मार्केटिंग का भी बहुत हद तक क्या कहते हैं अमल दखल है। वो समझते हैं कि भाई हम फ्री जोन में बैठे हैं तो भाई हमारा तो कॉर्पोरेट टैक्स है ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं। अब उनको गाइड कौन करेगा? उनका वो सारा गैप कौन फिल कर सकता है? वो अगेन लाइक द ओनली सोल्यूशन, लाइक फुरकान साहब जैसे बताते हैं कि यूएस के अंदर ओनली सोल्यूशन वे फॉरवर्ड यही है कि आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, एंड व्हेन देयर इज आउटसोर्सिंग
ओनली फ्यू कंट्रीज आर देयर। लकीली आई वुड से लाइक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर उन फ्यू कंट्रीज में पाकिस्तान स्टैंड आउट करता है, जैसे फिलीपीन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो पाकिस्तान हैविंग वेरी गुड स्किल सेट्स, और वहाँ पे हम स्टैंड आउट करते हैं। हम अपने आप को अगेन लाइक माय फोकस विल बी अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली भी लोगों को फेस किया हुआ है। ये थोड़े से इंटरपर्सनल स्किल्स, थोड़े से जो हमारे नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन पे हम काम कर लें तो अमेजिंग अमेजिंग। पाकिस्तान में बैठ के आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में बैठ के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, और बाद में ओबियसली दैट कैन बी, यू कैन सेल टू द यू नो डायरेक्टली टू द, यू कैन इवन डायरेक्टली हंट द क्लाइंट्स ऑल्सो। सो कुछ हम बात कर लेते हैं सैलरीज वगैरह के ऊपर, ठीक है, कि क्या यहाँ पे सैलरीज हैं। ये ऑब्वियसली इट्स जस्ट लाइक द थोड़ा सा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग डाटा है, कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आपको बता दूंता हूँ। जैसे टैक्स कंप्लायंस ऑफिसर, यानी कि जो बेसिक लेवल की जॉब्स हैं, आई एम टॉकिंग हेयर इन फर्म्स, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई भी बंदा जो है वो directly very difficult to go into the industry directly from Pakistan. Yes, that window was there when we are talking, if we are like speaking about 1 year ago or 2 years ago, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान से लोगों को हंट किया था, क्योंकि दैट टाइम दे डू नॉट हैव रिसोर्सेज। नाउ दैट अपॉर्चुनिटी इज देयर बट वेरी मिनिमल आई वुड से, क्योंकि अब वो मार्केट के अंदर ही जो रिसोर्स है वही वहाँ पे इनफ है फॉर हायर पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे टैक्स कंप्लायंस ऑफिसर जो जूनियर हैं, जो फर्म्स अभी भी देख रही होती हैं, सो 15,000 आई वुड से, लाइक स्टिल लिटिल बिट हायर, बट एटलीस्ट इजीली यू कैन गेट 10,000 12,000 दिरहम टू अपवर्ड। एंड दैट्स अ हाई डिमांड एरिया, बिकॉज यस, अब जैसे जैसे लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे बिजनेसेस मेच्योर होंगे, और अभी तो गेम शुरू होगी, क्योंकि अभी फर्स्ट रिटर्न भरी है और साथ ही अब सेकंड रिटर्न ड्यू हो गई है। And I would say, like maybe 1 year or 2 years after, there will be massive like the tax notices, there will be massive auditing. That time when obviously the e-invoicing will trigger, so I would say, like businesses will go panic mode, and then there is like a lot of people will go and look for the consultants or the resources. Okay, that's why, like this is for 25 to 27, that's where we're looking into. टैक्स मैनेजर जो है इन हाउस, वो 25 या 25, अगर ज़्यादा भी है तो आई वुड से एटलीस्ट 20 और 18 to 20 से अपवर्ड जो है, डिपेंड करता है, क्योंकि बड़ी डाइवर्सिफाइड मार्केट है यूएई की। टैक्स मैनेजर जो है वो छोटी कंपनीज या छोटी फर्म्स वाले जो हैं वो लेस सैलरी 15 पे भी आई वुड से आपको मिलेंगे, लेकिन यस डिसेंट सैलरी विल बी अराउंड 20+ ही होती है उनकी। एंड देन लाइक सर्टिफाइड टैक्स एजेंट्स जो हैं, सर्टिफाइड टैक्स एजेंट किन कौन से लोग हैं जिन्होंने पीडब्ल्यूसी से डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, दैट कॉस्ट यू अलॉट, लाइक आई थिंक अराउंड 15,000 दिरहम समथिंग लाइक दैट। जो वो वहाँ से, 1 सेकेंड, सॉरी, वहाँ से जो करके देन यू कैन बिकम लाइक फिर ओबियसली इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। सो देन यू कैन बिकम अ सर्टिफाइड टैक्स एजेंट, ठीक है। सो यस, ये थोड़े से नंबर्स मैंने कोट कर दिए। अगर आपके पास आई मीन लाइक ये सारे लवाजमात हों, तो यू कैन इवन लाइक स्टार्ट योर प्रैक्टिस हियर। अभी भी कुछ लोगों के वीज़ा लग रहे हैं जिनके आई वुड से लाइक डिप्लोमास वगैरह हैं, और वाइट कॉलर जॉब्स वाले लोग हैं, और वो विजिट वीज़ा पे आते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ वीज़ाज आर लिटिल बिट, थोड़ी सी विंडो खुली है, हो रहे हैं। तो अगर आप आके अपनी प्रैक्टिस भी करना चाहें, आपकी पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, तो यहाँ आके करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें अगर आप हों तो इजीली कर सकते हैं। आई वुड से जिसने पाकिस्तान का टैक्स पढ़ा हुआ है उसके लिए इट्स गोइंग टू बी नॉट वेरी चैलेंजिंग। एक चीज़ मैं भूल गया बताना कि एज़ कम्पेयर, जो हम पाकिस्तान में नंबर्स देखते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा बिजनेसेस हैं, लेकिन कंप्लायंस उस तरह से नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लोग रिटर्न भी बहुत कम फाइल करते होंगे, और जो करते भी होंगे वो भी बस माशाल्लाह ही तरीके से करते होंगे, रिकवरेबिलिटी भी सेम नहीं होगी। यहाँ पे आई वुड से कि 110%, मोर देन 90% तो कहीं नहीं गई रिकवरेबिलिटी भी, एंड फाइलिंग तो आई वुड से लाइक मे बी 95% या मोर देन 90 to 97% जो है वो फाइलिंग होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम अब्दुल हफीज है। और मैं तकरीबन 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं अब आ रहा हूँ आउटसोर्सिंग फील्ड में आना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ तो अपना टैक्सेशन के लिए भी कुछ काम कर रहा हूँ, पाकिस्तानी टैक्सेशन में। अच्छा, मेरा आपसे 3 सवाल थे। पहला सवाल तो ये कि ये जो हमारी जो क्लासेस होंगी, ये रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी या लाइव क्लासेस होंगी? ओके। अच्छा, और दूसरा वन सवाल, सेकेंड। अच्छा। जी जी, प्लीज गो अहेड, गो अच्छा, अहेड। दूसरा सवाल जो है वो हमारे जो टैक्स के लिए, यहाँ हमें कुछ यानी यूई टैक्स के लिए बुक्स वगैरह कोई रेफर की जाएगी क्या? आप ये बुक्स वगैरह पढ़ लें, या कोई कोर्स मटेरियल वगैरह जो इसके अलावा, एक तो लेक्चर में होगा, एक इसके अलावा जैसे पाकिस्तान में जो बुक्स वगैरह आ रही हैं, या लॉ की बुक्स वगैरह है, वो अगर है तो वो रिकमेंड तो आप करेंगे? और तीसरा ये सवाल था कि जिस तरह पाकिस्तान में आईरीज है, इस तरह लाइव पोर्टल पे हम वहाँ काम, कुछ काम करेंगे जो यूई के लाइव पोर्टल है? थैंक अच्छा, यू, तीन का। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस है और आप 20 ईयर से कर रहे हैं, तो ओबियसली यू नो ऑलरेडी आपने अपना होमवर्क किया ही होगा। ठीक है, यू गॉट अ ग्रेट पोटेंशियल। आप अपनी इन पाकिस्तान में बैठ के आप अपना आउटसोर्सिंग टीम बिल्ड कर सकते हैं और यूएई में मार्केट को टैप कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे लेक्चर्स आई थिंक आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, नज़र आ रहे होंगे हमारे लेक्चर्स होंगे मोस्ट ऑफ डे। अभी तक जो हमने डिसाइड किया वो सैटरडे को होगी क्लास, 3 घंटे की क्लास हुआ करेगी। बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऑन एंड ऑफ सेशन करने की, ठीक है, ताकि हम इसको जल्दी कंक्लूड कर लें। और जो एलएमएस है हमारे पास, उसकी एक्सेस आप लोगों के पास 3.5 मंथ्स के लिए होगी। और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल, तो आप लोगों को जो स्लाइड्स हैं जो जिनसे मैं पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके अलावा एज सच जैसे पाकिस्तान में बुक्स मिलती हैं उस तरह से तो बुक्स नहीं हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं वो मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। यू कैन से डैट यू नो दैट्स इन अ बुक शेप। लास्ट ईयर वो तक अवेलेबल नहीं थे, अभी काफ़ी कुछ लोगों ने काम किया है उन रिसोर्सेज पे, तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू गाइस दैट रिसोर्सेज। उसके अलावा जो बेयर लॉज हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, कहाँ से आपको क्या चीज़ मिल सकती है उसकी भी गाइडेंस दी जाएगी। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ द पोर्टल, तो अब यहाँ पे पोर्टल की लिमिटेड एक्सेस होती है हमारे पास। लाइव सिनेरियो में तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा लिमिटेड एक्सेस होती है, तो उस लिमिटेड एक्सेस के अंदर रहते हुए मैं आप लोगों को ट्रेनिंग कराऊंगा। और लेकिन ये कि वीडियोस उसकी और उसकी गाइडलाइंस अवेलेबल होती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि जब आपके पास लाइव सिनेरियो आए तो यू कैन लाइक यू नो यू डू नॉट फील इट कि आपने उससे गुजरे नहीं है। उसकी प्रॉपर स्लाइड्स बनी हुई हैं एक एक लाइक क्या कहते हैं स्टेप की, तो वो मिलेंगी आपको, ठीक है। एनी वन एल्स? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। उमैस हूँ मैं। लास्ट टाइम मैंने आपका कोर्स लिया था, लास्ट ईयर, जो फर्स्ट बैच में से, इफ यू रिमेम्बर। तो काफ़ी अच्छा रहा था वाला सेशन। तो इसमें मुझे ये पूछना था, ये वाला जो इस ईयर का है, इसके अंदर क्या न्यू चीज़ें होंगी, या वो सिलेबस है, उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं? हाँ उमेश, थैंक यू सो मच यार, यस आई रिकग्नाइज यू। तो इसके अंदर चेंजेस जो हैं वो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, उनके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल्ड में। जो क्लैरिफिकेशन सीटी के ऊपर आई हैं उनके ऊपर बात करेंगे। स्लाइड्स इस बार मैंने नए तरीके से बनाई हैं, नए तरीके से कोर्स को डिवाइस किया है, तो वो आई वुड से कि उससे ज़्यादा डिटेल्ड मटेरियल इस बार प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ग्रेट, इस गुड। बार मैंने अपनी मेथोडोलॉजी भी चेंज की है, तो there are going to be like you know lot of new stuff, not only from लॉस पॉइंट ऑफ व्यू के जो नए चेंजेस आई हैं उनको तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली हम्म। फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो देयर विल बी लाइक यू हम्म। नो न्यू मेथोडोलॉजी, न्यू रिसोर्सेज। सही सही, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब तक कोई और नहीं है, कि हिना पूछ रही है सर बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर दिस कोर्स। फ्रेंकली अगर आप बी कॉमर हैं और आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या फिर लाइक यू नो अगर आई वुड से एटलीस्ट पाकिस्तान में बी कॉम तो किया ही होगा लोगों ने,
जो फाइनेंस की फील्ड से मुंसलिक होते हैं, तो दैट विल बी मोर देन इनफ टू स्टार्ट दिस कोर्स। एनीवन एल्स? अच्छा अच्छा सर, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो पिछला जो एक्सपीरियंस है वो है, मैंने जॉब की है। अब मैं इसमें आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ अभी मैं बस टैक्स का मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में। वो तो अभी मैंने हाल ही में रिसेंटली स्टार्ट किया है। लेकिन अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मुझे फुल फ्लैश यही है कि मुझे टैक्स में जाना है। तो इसलिए मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ कि मुझे जो है ना वहाँ के यानी आउटसोर्सिंग का एक आउटसोर्सिंग में यहाँ रहते हुए मुझे काम करना चाहता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने मुझे थोड़ा ब्रीफ कीजिए प्लीज। जी जी सर, देखें इसके अंदर मैंने बोला है कि बहुत इस, और मेरा पूरा सेशन जो शुरू का था वो इसी चीज़ के ऊपर था फोकस के आई एम नॉट हियर टू सेल यू द लाइज। ठीक है, वीज़ा सिचुएशन इज़ देयर, तो वहाँ पे तो कोई चमत्कार नहीं कर सकते हम। डेफिनेटली इट्स नॉट इन आवर हैंड कि हम उसको ब्रेकअप उसको कुछ प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करके यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएं। कुछ लोगों के लग रहे हैं, कुछ के नहीं लग रहे। सो द सोल्यूशन इज़ दैट कि आप पाकिस्तान में बैठ के ही करेंगे, फॉर हम इसी एग्जाम्पशन को लेके चलेंगे। ठीक है कि अब पाकिस्तान में बैठ के आपके पास दो सिनेरियो हैं कि एक तो ये है कि आप किसी फर्म के साथ मुंसलिक हो, जो यंग लोग हैं जो वो किसी फर्म के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। ठीक है, वो खुद से भी क्लाइंट को हंट कर सकते हैं अगर वो अफेक्टिवली अपने क्या कहते हैं लिंक्डइन को यूज़ कर रहे हैं। उस और वहाँ पे एक जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसके उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और देखें जो क्लास होती है ना, क्लास के अंदर तो डायरेक्शन दिखानी होती है टीचर ने कि हमने आपको पढ़ाना है, डायरेक्शन दिखानी है। फिर आपका काम है कि अगर आप हफ्ते में 3 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट आई वुड से कि 4-5 घंटे या एटलीस्ट 3 घंटे ही उस क्लास के ऊपर काम करना है। अगर आप उतना काम करें और प्लस आपने खुद को बेचना है। ठीक है कि एक तो ये है ना जैसे टेक्निकल स्किल है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी बात की है एंड मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मैं खुद भी लोगों को हायर कर रहा होता हूँ, तो मैं पर्सनली एंड बहुत सारे मेरे और दोस्त भी जो इस पोजीशंस पे हैं कि दे आर लुकिंग फॉर टैलेंट, आउटसोर्स टैलेंट। तो हम लोग सिर्फ मैं क्या देखता हूँ कि अच्छा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है जी है, बस उसके अलावा मेरा पूरा इंटरव्यू उस बंदे के करेक्टर के ऊपर होता है, उसकी स्किल्स के ऊपर होता है कि यार ही इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज लाइक इन। और स्पेसिफिकली अगर जो हायर भी करते हैं फॉर कपल ऑफ वीक्स, आई वुड से कि उसकी टोटल करेक्टर की जजमेंट ही हो रही होती है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही कैन आई रिलाई ऑन हिम। क्योंकि देखो जो बंदा आपको हायर कर रहा है वो पाकिस्तान में नहीं है। सो उसको बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। हो सकता है आप काम कर रहे हो लेकिन आप बता ही नहीं रहे। हो सकता है आपका काम 99% कंप्लीट है लेकिन आप अपडेट ही नहीं दे रहे। ठीक है, एंड दैट्स वेयर द कम्युनिकेशन गैप हैपन और फिर पाकिस्तानी हम लोग इमोशनल कौम है, जज्बाती कौम है, वो इन चीज़ों को नहीं समझते, वो एम्प्लॉयर की मजबूरियों को नहीं समझते। अगर आप इन चीज़ों पे ओवरकम कर लें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसा लाइक आई सेड कि टेक्निकली जितने साउंड लोग हमारे पास हैं उतने है ही नहीं है। एंड आई विल जस्ट रैप इट अप फॉर यू के हफीज़ साहब के ऑब्वियसली अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड दैट्स द राइट ट्रैक, और वीज़ा सिचुएशन तो सॉर्ट आउट होनी है, तब तक अगर आप अपने आप को इक्विप कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद दिस कोर्स और इन केस यू वांट टू यू कैन इवन आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स तो एक मोटिवेशन ज़्यादा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है कि आप एक ग्रुप है वहाँ लोग पढ़ रहे हैं, आप भी आएँ क्लास भी अटेंड करें। ठीक है, और वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगी और उसको जाके उन एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और ख़ुद को ब्रांड करें, खुद को बेचना आना चाहिए कि भाई लिंक्डइन पे जाके आप किस तरह से कंटेंट को लिखेंगे, किस तरह से अपनी सर्विसेज डालेंगे। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं लाहौर से हूँ, फिर भी मुझे कभी कभी कुछ लोगों को ढूंढ रहा होता है तो मैं लिंक्डइन का सहारा लेता हूँ। और लिंक्डइन का सहारा लूंगा तो मुझे सबसे पहले वही लोग दिखेंगे जो वहाँ पे बात कर रहे होंगे, जो अपने स्किल्स के बारे में लिख रहे होंगे। सो और अब दुनिया जिस तरफ जा रही है तो लोग ऑफिस में जाने के लिए रेडी नहीं है, घरों से बैठ के काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो फिर आप घर में बैठे हुए हैं, एक हम जा भी नहीं सकते, तो दिस इज़ द ओनली वे कि आप डिजिटली खुद को एक्सपोज करें, आप रील्स बनाएं, आप वीडियोस बनाएं,
आप छोटी छोटी इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें, तो इंशाल्लाह लाइक यू विल गेट द क्लाइंट्स ऑल्सो। आप अपनी टीम बिल्ड करें पाकिस्तान में, पहले खुद को इक्विप करें, फिर अपनी टीम को बिल्ड करें। एंड वंस यू हैव कपल ऑफ पीपल, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ, लाइक अगर आप कर रहे हैं अपना शुरू करें, उसके बाद अपने नीचे अपने टीम को ट्रेन करें। अच्छा आसिफ साहब, मैं इस अब्दुल हफीज साहब के और जितने भी उससे क्वेश्चन है, एज अ लेमैन मैं पूछता हूँ, चलो कि यार मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे नहीं पता। देखिए, पढ़ के सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आएंगे, वो सबके सब अपनी अपनी फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या आप उन्हें ये गाइड करेंगे कि क्या उन्हें काम किस तरीके से यूएस में, सॉरी, यूएई में लेना है पाकिस्तान से बैठ के? वीजा मौजूद नहीं है इस सेगमेंट को, चलो हम फॉर द टाइमिंग काट देते हैं। हम 100% ऑफ शोर के ऊपर भी करते हैं कि क्या जो वहाँ पे फर्म्स हैं, क्या उनको बी टू बी टच करना है? क्या पाकिस्तान से बैठकर फर्म्स को टच करना है? पाकिस्तान से बैठकर डायरेक्ट क्लाइंट को टच करना है? अच्छा, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा, जैसे आपने खुद बताया कि लिंक्डइन पे अपने आप को ब्रांडिंग करें, ठीक है। तो ब्रांडिंग करने के लिए क्या आप हमें या स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि वहाँ पे जो फर्म्स हैं उनको पहले कनेक्ट कर लें, या अपवर्क फाइवर के ऊपर ये काम आ रहा होता है यूएई टैक्सेशन का? क्या प्लेटफॉर्म्स पे भी आ रहा होता है, या सिर्फ लिंक्डइन से ही काम करना होगा, या फेसबुक से काम करना होगा? क्या ये गाइडेंस इस कोर्स के अंदर मिलेगी? देखिए, मसला बड़ा सिंपल सा है। जितने भी लोग यहाँ आए ना ओरिएंटेशन लेने के लिए, उनका पर्पस एक है कि यार मैंने दिरहम में जो वहाँ पे करेंसी है, जैसे हम यूएस का कहते हैं कि मुझे डॉलर कमाने, तो भाई मैंने दिरहम कमाने हैं, ठीक है। मैंने पाकिस्तान से बैठकर, आसिफ साहब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या आसिफ साहब मुझे अपनी स्ट्रेटजी काम करने की वो मुझे बताएंगे या नहीं बताएंगे कि इस तरीके से काम लेना है? थैंक यू सो मच फुरकान साहब। डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक तो आपके पास 101 का जो सेशन है काउंसलिंग का, उसमें आप तकरीबन हाफ एन आवर का होता है। अगर कोई अच्छा बंदा बात करने वाला हो तो नवीद साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, बल्कि बहुत सारे बच्चे अभी भी लिंक्ड हैं और वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अभी। तो वो उसके ऊपर आप कभी भी आए, कभी भी बात करें। इनफैक्ट बहुत सारे जो कंसल्टेंट पाकिस्तान में बैठे हैं, आई लाइक इवन सम टाइम एक्सटेंडेड देम द सर्विसेज फॉर माई सेल्फ, माई फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आप पाकिस्तान में, आप जैसे अब यहाँ किसी का सवाल भी आया कि मैं पाकिस्तान में टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, तो यू कैन ब्रांड योर सेल्फ कि आप यूएई में बैठे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई लीड आती है तो यू कैन लाइक वी कैन कोलैबोरेट देयर इन अ वे, लाइक आउट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, कि भाई हमारा ऑफिस है वहाँ पे, आप हम जाके आपके बिहाफ पे मीटिंग कर लेंगे। उसके अलावा आपको जिस तरह से डायरेक्टली बात करनी है, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और लिंक्डइन का जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वो तो हर किसी को पता है उसको किस तरह से आप ब्रांडिंग कर सकते हो। डेफिनेटली मैं उस पर भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और हम उसके ऊपर बात भी कर लेंगे। और वो हर सेशन के ऊपर हम कुछ ना कुछ उनके ऊपर जो है हाईलाइट करते रहेंगे चीज़ों को। तो देर इज़ नो लाइक डाउट अबाउट इट कि जिस क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है पाकिस्तान से बैठ के काम हासिल करने की। डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन तो यह है कि जो आपने बोला बी टू बी, यस, बी टू बी विल बी लाइक द प्रायोरिटी, कि बी टू बी ही आपने हंट करना है, क्योंकि बी टू सी लिटिल, आई वुड से नॉट लिटिल बिट, चांसेस आर वेरी स्लिम, लेकिन बी टू बी ही आपने हंट करना है। और किस तरह से करना है, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे मैसेज करना है लिंक्डइन के ऊपर, उसके अलावा फेसबुक इफेक्टिव है नहीं है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके अलावा अगर किसी को अपनी कस्टमाइज किस्म की स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, और उसके ऊपर आप अपनी राय दे दें, तो वो भी वहाँ पे उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन अमीर, किसी ने पूछा है कि कोई सीज़न होता है यूएई में टैक्स का, तो मैं उसके ऊपर भी जवाब दे देता हूँ कि भाई सीज़न मेरा भी एक क्वेश्चन। इन जी तो सीज़न अब ऐसा है कि यहाँ पे मैंने जैसे अपनी स्लाइड भी दिखाई थी, तो उसमें वीएटी की जो रिटर्न होती है वो तो क्वार्टरली चल रही होती है, कुछ बिजनेसेस की मंथली भी होती है, लेकिन ऑन एवरेज ज़्यादातर क्वार्टरली चल रही होती है। तो सीज़न अब फिर वो 12 महीने ही सीज़न रहता है। अच्छा, गुड थिंग अबाउट यूएई टैक्सेशन
बीइंग अ प्रैक्टिशनर आपको मैं जो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो टैक्स की प्रैक्टिस भी लगेगी वो आपकी रिटेनरशिप वाली सीन की तरफ ज़्यादा जाएंगे कि अब हर आपको कोई क्वार्टरली क्यों रखेगा कि भाई को हर क्वार्टर बाद बुलाएगा देखेगा, नहीं, वो आपके साथ एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लाइक तो कि भाई आप हमारे पूरे साल के रिटर्न्स आप ही भर दें, ठीक है। अब जो जो बंदा फिर वीएटी जिसको मिल रहा होता है वही उसको सीटी भी उसी को मिल जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी मिल जाता है, वो वंस अ ईयर होगा। अच्छा, वो भी डिपेंड करता है कि आपका क्या टैक्स पीरियड है, लेकिन 90% लोगों का टैक्स पीरियड यहाँ पे जून टिल दिसंबर होता है, तो उसकी आगे हमें जो टाइम मिलता है वो टिल सितंबर, 9 महीनों का मिलता है। तो वो भी आप सोचो कि 9 महीनों की विंडो है इतनी बड़ी कि 9 महीनों में आप जब मर्जी रिटर्न को फाइल करें, ठीक है। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि दिस इज अ हॉट सीजन नाउ, कि अभी साल खत्म हुआ है और अब लोग रिटर्न्स की तरफ जा रहे हैं। अब आप सोचें कि जो तकरीबन साल खत्म होने के बाद 1-2 महीने लगाते हैं लोग अपनी बुक्स को सीधा करने के लिए, और जो लोग स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने कुछ बंदा रखा ही नहीं है तो वो तो वैसे सोए होंगे, ठीक है। तो उनकी तो एक्चुअली आपने पूरी की पूरी बुक कीपिंग ही करनी होती है। लाइक ये होता कैसे है कि जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वाले होंगे वो आपको अगर कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप हमारी रिटर्न भर दें, तो आप उनसे बोलेंगे भाई आप अपनी बुक्स की एक्सेस दें, तो उनके पास बुक्स ही नहीं होती, वो आपको अपनी फाइनेंशियल वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे देंगे। सो नाउ हियर यू आर सेलिंग हिम कि अच्छा यार सबसे पहले मैं रिटर्न तो बाद में भरूंगा, पहले मैं तुम्हारी बैंक वो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना लूँ, ठीक है। सो आप उसको एटलीस्ट एक पैकेज बेच रहे होंगे। छोटे बिजनेसमैन को आप $1000 का भी, मतलब व्हेन आई एम सेइंग 1000 तो लाइक 3500 2000 2500 3000 के करीब करीब आप रिटर्न उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें फिर यह है कि अप्रोक्सीमेटली आई वुड से कि मार्च अप्रैल में जाके लोग थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होंगे कि हमें कुछ अपनी रिटर्न्स के बारे में देखना है। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन भी था, आई थिंक मैंने उसका जवाब दिया था लेकिन कोई दोबारा दे लाइसेंस देता हूँ। वगैरह वहाँ होता है कोई? अच्छा, अच्छा, तो कोई लाइसेंस होता है वहाँ पे कोई, जैसे पाकिस्तान के अंदर आईटीबी का लाइसेंस होता है, या वहाँ पे कोई टैक्स प्रैक्टिशनर का कोई लाइसेंस होता है, जैसे अभी किसी ने सवाल किया है? तो अगर हम्म। कोई लाइसेंस होता है तो क्या ये कोर्स उसमें हेल्प करेगा उन लाइसेंस को लेने में, कुछ है ऐसा? जी, अच्छा देखें, यहाँ पे दो तरह के लाइसेंस होंगे। पहली बात है कि वो कोई भी बंदा बिजनेस कर नहीं सकता बाय लॉ अनटिल ही हैज़ द ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। अब वो ट्रेड लाइसेंस कैसे लेना है उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, लेने की ज़रूरत है नहीं है। अच्छा, जब आप बी टू बी बिजनेस कर रहे होंगे, यानी कि आप बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हैं, तो तब तो आपको कुछ भी ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सारों की चीज़ों की ज़रूरत है जब आप बी टू सी में जाएंगे, यानी कि जब आप किसी कस्टमर को करेंगे फॉलोअप, किसी कंपनी को जब आप अप्रोच करेंगे, तो वो बोलेगा हाँ भाई सबसे पहले तो अपना आप अपना ट्रेड लाइसेंस मुझे सेंड करें। फिर वो बोलेगा अच्छा आप टैक्स एजेंट हैं कि नहीं है, वो टैक्स एजेंट के लिए जो है वो सर्टिफिकेशन होती है। अब क्वेश्चन जो है कि अच्छा, क्या हमारा कोर्स उसको हेल्प आउट करेगा? डेफिनेटली 110% उसको हेल्प आउट करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएई में इट्स अ काइंड सॉर्ट ऑफ अ मोनोपोली, कि जो यहाँ पे जो इवन लॉ पूरे का पूरा डिवाइस हुआ है, या पूरा का पूरा जो लॉ का ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट हुआ हुआ है वो पीडब्ल्यूसी ने ही किया हुआ है, और उन्हीं उन्हीं को मे बी दे हैव अ डील बैक देन के हम आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, तो मतलब वो उन्हीं के प्लेटफॉर्म से वो कोर्स होता है एंड दे चार्ज यू वेरी हाई अमाउंट। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स तो सेम है, लॉ तो सेम ही है, उससे तो बाहर से कोई चीज़ आएगी नहीं, तो हम उसको एक्सटेंसिवली यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। अच्छा, एक सवाल और करूंगा। माजरत, आप सब भी सवाल कर सकते हैं, एक्चुअली सवाल आ नहीं रहे तो मेरे पास जो सवाल है मैं कर लूँ। अच्छा, आसिफ साहब मुझे बताइएगा कि इस कोर्स को करने के बाद पहले ऐसा तो नहीं होगा कि देखें हम यहाँ पे बच्चे जो भी यहाँ आए, ये जो जिस सारे प्रोफेशनल हैं, दे आर नॉट हेयर टू पास द पेपर, कोई पेपर पास नहीं करना इन्होंने आगे जाके। क्या आप इन्हें इतना बना देंगे कि कल को ऐसा ना हो ना यार कि इन्होंने कल कोई रिटर्न देखा, आप दिखाएंगे इनको स्लाइड से, कल को इनके पास कोई रिटर्न आया ऐसा, तो ये वो रिटर्न बना लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप इतना ट्रेन कर दें कि भाई जाके सिर्फ सीट पे बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल काम करने की बारी आए तो इनके पास पता हो कि ये रिटर्न बनाना कैसे है, रिव्यू कैसे करना है। ठीक है, आप दिखा भी दें ऑलरेडी स्लाइड से, कोई मसला नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि इन इतना हो जाएगा कि ये कल को अगर यूएई जाते हैं तो ये फ्रेश ना कहलाएं, या यहाँ से बैठकर अगर किसी के लिए काम करते हैं तो कॉन्फिडेंटली कहें कि सर आप मुझे रिटर्न दीजिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, या कंपनी फॉर्म करना दीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ या प्रोसेस बताता हूँ, ऐसा होगा?
जी सर, डेफिनेटली। जो जहाँ तक तो रिटर्न का सवाल है, तो आई वुड से कि वीएटी की रिटर्न तो 110% ये लोग बना पाएंगे, ठीक है। सीटी की रिटर्न में भी दो तरह की रिटर्न होती है, एक स्मॉल बिजनेस रिलीफ की है, वो भी 110% दे विल बी रेडी टू डू दैट। यस, जो सीटी की रिटर्न है वो थोड़ी एक्सटेंसिव होती है, उसका भी आई वुड से कि लाइक अगर हम रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जिनका टर्नओवर 3 मिलियन से कम है, वो स्मॉल बिजनेस रिलीफ में जाएंगे। तो जो कि हमारा एक्स्ट्रा टारगेट मार्केट है, तो वो दे दे आर इजीली लाइक कैटर्ड एट मार्केट। जो लॉन्ग वाली रिटर्न है, जो एक्सटेंसिव रिटर्न है, वो भी आई वुड से लाइक डेफिनेटली दे विल बी एबल टू हैंडल इट। कुछ चीज़ें हैं वो तो अलोंग द वे ही इंसान को समझ आती है, और उसके लिए हमारी हेल्प भी अगर किसी को रिक्वायर्ड होगी तो हम उनको वहाँ पे असिस्ट भी कर देंगे। लेकिन आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट, इंटरव्यू तो इजीली आप क्लियर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू के आप क्लासेस में आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, और लाइक आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी किया था एंड दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो अभी भी सेम, अब तो इनफैक्ट इंशाल्लाह देयर विल बी मोर इम्प्रूव्ड कोर्स। इंशाल्लाह अमेजिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, किसी को कोई सवाल करना कर लें। हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। अच्छा अब्दुल हफीज साहब, एक सेकंड प्लीज दीजिएगा। आपकी फीस का सवाल है तो आप वो नवीद से कर लीजिएगा एडमिन में। एक सेकंड दे दे, फिर आप सवाल कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा, हमारा जो क्लास का क्राइटेरिया होता है वो इस तरीके से होता है कि टीचर लाइव आते हैं कि क्लास के अंदर। जैसे ये बैच है 27 जनवरी 24 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, नेक्स्ट संडे से। ठीक है, संडे को 12 बजे क्लास होती है जूम के जूम पे। शायद संडे जो है वो शायद कब पड़ा है, 25 25। तो 25 जनवरी से ये क्लासेस शुरू होंगी। सर हमारी जो 24 लाइव को क्लासेस एग्जाम होती था। हैं, सैटरडे कर रहे हैं आप? जी सर, सैटरडे है, जी सर, सैटरडे। सैटरडे होगा 24, हर सैटरडे को क्लास होगी। ओ माजरत 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 माजरत। सैटरडे को क्लास होगी, मैं तो माजरत चाहता हूँ। सैटरडे को क्लास होती है, टीचर लाइव आते हैं जूम के ऊपर। आपको हर महीने हर हर हफ्ते लिंक दे दिया जाता है, एक दिन पहले या सुबह में। आप लाइव आते हैं, ठीक है। टीचर वो आपको पढ़ाते हैं, वो जो सेशन होता है वो और रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड होने के बाद आपको एक पोर्टल एलोकेट किया जाता है, उस पोर्टल के अंदर 3 महीने या 3.5 महीने के लिए वो सेव कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस पोर्टल के ऊपर आप अपना लेक्चर, अगर आप क्लास में ना आ सकें तो वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग चला दी जाती है लाइव के नाम पे। ऐसा नहीं होता है। हर सेशन के अंदर लाइव का मतलब होता है लाइव टीचर आते हैं, वो क्लास लेते हैं, क्लास के अंदर वो फिर सवालात आप जो करते हैं उन सवालात के जवाब देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, और जो लाइव सेशन होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है ताकि आप उसे बाद में पोर्टल के ऊपर देख भी सकें, ठीक है। कोर्स के 24 जनवरी से शुरू हो रहा है। क्लास सुबह 12 बजे से 3 बजे तक होगी। 3 महीने का सेशन है, ठीक है ना। और फीस की बात जहां तक है वो आप एडमिन से कर लीजिए। एनरोलमेंट के लिए 03300245062 ये नंबर है, अगेन नोट कर लीजिए, 03300245062। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है। वेबसाइट से भी आपको मिलता है, www.iitc.pk से, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और नवीद होते हैं वो सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, उनसे आप कर लीजिएगा। सवाल हो तो प्लीज कर लीजिए। अब्दुल हफीज साहब प्लीज यू कैन कंटिन्यू। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। किसी का कोई भी सवाल है प्लीज आप लोग कर सकते हैं। एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर रिपीट कीजिएगा जो आप मोबाइल नंबर जो आपने बताया। कैसे काम लेना है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह जो सवालात हैं बिल्कुल कीजिए आसिफ साहब से। जरूरी नहीं है कि आप इधर लें या कुछ है। जी, मोबाइल नंबर सर रिपीट कीजिएगा। तो मोबाइल नंबर रिपीट करूं? जी जी। मैं इधर लिख देता हूँ, मैंने मैसेज के अंदर सबके लिए लिख दिया है। प्लीज नोट कर लीजिएगा। और हमारी वेबसाइट वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप नंबर देख सकते हैं। और किसी का कोई सवाल?
Any question? नो सर, सर थैंक यू सर। ऑफ करें सेशन को, किसी का कोई सवाल नहीं है तो। आसिफ साहब, कैन यू प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, अगर आपकी तरफ से कंप्लीट है तो हम सेशन ऑफ करें। जी थैंक यू अच्छा सो ये मच फुरकान साहब। एक्सक्यूज मी सर, जी प्लीज। ये आप ये जो कह रहे हैं ये फीस का, ये अभी सेशन के बाद बताएंगे या बाद में बताएंगे? आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप कांटेक्ट, ये नंबर है ना, इससे कांटेक्ट कर लें या ग्रुप के अंदर, आपको अभी बता देंगे वो। ओके ओके, थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। किसी का कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कर लीजिए आप लोग, वी आर हेयर फॉर यू। लाइसेंस वाला सवाल उन्होंने दे दिया कि ऐसे किसी लाइसेंस की जरूरत होती नहीं है। मैं बिल्कुल सही कह ऐसे रहा ही है। हूँ आसिफ जी जी साहब? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारी टारगेट मार्केट है पाकिस्तान से बैठ के, ऑब्वियसली यू आर नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद द क्लाइंट, सो जो आप जिस फर्म से डील कर रहे होंगे दे हैव ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। नो नीड ऑफ लाइसेंस लेकिन अगर या लाइसेंस साहब। लेना हो, और अगर जी लेना अगर हो तो वो लेना किस हो तो तरीके का होता लाइक है? आई सेड के वो आपके आपको पीडब्ल्यूसी से डिप्लोमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है यूएई रेजिडेंट होने चाहिए। तो इसी इजी आपकी ने ये कोर्स किया होगा, दैट विल डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट यू टू गेटिंग दैट लाइसेंस एज वेल। और फिर वो इंश्योरेंस होती है, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हो जाए तो यू कैन गेट द लाइसेंस, ठीक है। अच्छा बी टू तो सी ये में जो भी आपका आप डील कोर्स, कर सकते हैं, सॉरी बी टू सी में भी आप डील कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से लाइक इट्स नॉट रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि आप खुद सोचें कि आप पाकिस्तान से बैठे हैं, आप किसी कंपनी को बोलेंगे डायरेक्टली कि भाई हम आपसे डील करेंगे, तो चांसेस आर वेरी स्लिम अनलेस के वो कोई आपको रेफरेंस से जानता हो। सो आपको अपनी एनर्जीज वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि आप अपना टारगेट फर्म्स को रखें यहाँ पे, या फिर जो इंडिविजुअल टैक्सेशंस यहाँ लोग कर रहे हैं उन लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप बनाएं, ओवर द लिंक्डइन आप उनके साथ कनेक्शन करें। नहीं ये पाकिस्तान वो नॉन फाइलर वाला कोई चक्कर नहीं होता। यू हैव टू बी हेयर यू हैव टू बी हेयर, यू हैव टू पास द सर्टिफिकेशन। बट लाइक आई सेड के दिस ये तो बहुत, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं होती एंड डजेंट मैटर, ठीक है। बिजनेस लेना आना चाहिए, अगर बिजनेस लेना आता है और उसके बाद काम कराना आना चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर। तो जो लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं जिन्होंने रिसोर्सेज रखे हुए हैं पाकिस्तान में, वो दे विल नॉट आस्क यू कि आपके पास लाइसेंस है नहीं है। वो आपके अंदर वही 3 4 5 चीज़ें देख रहे होंगे कि हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है। टेक्निकल नॉलेज अगर आई वुड से लाइक 50 to 60% भी है, बाकी उस फॉर्म ने अपने क्लाइंटेज के हिसाब से आपको ट्रेन करना है, ठीक है। सो अगर आपकी बेस होगी, दैट वुड बी लाइक वेरी इजी फॉर यू टू एक्सेलरेट। उस्मान साहब डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है अगर आप विजिट वीज़े पे आएंगे एंड आई सॉल्व, कुछ स्टूडेंट्स हमारे आए भी हैं कि अगर उनकी सीवीज जाएगी कहीं ना कहीं और उस सीवी के ऊपर आईआईटीसी लिखा होगा कि भाई उनके आपने कोई ना कोई डिप्लोमा किया है, आई वुड से कि यहाँ पे एम्प्लॉयर जो होगा, इट विल बी अ लाइक अगर मैं बोलूँ कि एम्प्लॉयर जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट को जानते होंगे। हाँ पाकिस्तानी एम्प्लॉयर जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे आपके एम्प्लॉयर होंगे वो अरबिक भी होंगे, गोरे भी होंगे। सो वहाँ पे क्या होगा कि जब आपके सामने सीवी जाएगी तो डिप्लोमे का नाम होगा, तो ही विल एटलीस्ट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक ट्रिगर्ड द इंटरव्यूअर। तो वो बोलेगा अच्छा ये क्या डिप्लोमा आपने किया है, तो आपने क्या सीखा है, तो ठीक है आप फिर उसके अंदर that's where the control comes up, and that's inshallah I will guide you when we're gonna have a one-to-one session कि how you can present yourself in the interview, so that एक लाइन जो लिखी होगी वो ट्रिगर कर सकती है आपके इंटरव्यूअर को, और वहां से अब आगे क्या आप जवाब देंगे, जो कि आपने जवाब देना है और पूरी कन्वर्सेशन आपने उसकी हैक कर लेनी है, और उसके बाद वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वेयर व्हाट द एक्सेप्टेबिलिटी मीनिंग, ठीक है। सर रमजान में क्लासेस होंगी ना, जी बिल्कुल नेक्स्ट में होंगी, होगी? रमज़ान में क्लासेस होंगी, टाइमिंग चेंज होगी, वो हम डिस्कशन कर लेंगे किस तरह से होगी, तरावी के बाद ही होगी डेफिनेटली, या फिर अगर दिन के टाइम भी करनी होगी तो वो हम मिलके कंसेंसस के साथ उस टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे।
जी, हिना का क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट सर्टिफिकेशन जो लोग कर रहे हैं जी वो भी कर सकते हैं, डेफिनेटली क्यों नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनल ऑडिटर सर्टिफिकेशन कर रही हैं और आप एम कर रही हैं कि आपको इंटरनल ऑडिटर बनना है, तो इंटरनल ऑडिटर भी यूएई में ही डेफिनेटली आपको बनना होगा। तो अगर यहाँ पे बनना है तो इंटरनल ऑडिट आप कैसे करेंगे अगर आपको यूएई टैक्सेशन के बारे में मालूम नहीं होगा। अगर उसके बारे में पता होगा तो यू विल बिल्ड अ कंट्रोल्स, यू आर यू विल बी एबल टू वेरीफाई द द records। तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको नो हाउ होनी चाहिए, और उसके लिए भी ये कोर्स आपको हेल्प आउट करेगा। सिमिलर लाइक जैसे पाकिस्तान में हम लोग जो ऑडिटर्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, तो हमें टैक्स पढ़ाया जाता है, वो उतना नॉलेज हमें होना चाहिए कि हम दो के वो टैक्स का जो बड़ी फर्म्स हैं वो अपना एडवाइस लेते हैं अपने टैक्स डिपार्टमेंट से, बट स्टिल लाइक द एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी हैविंग नॉलेज के चल क्या रहा है। तो इंटरनल ऑडिट का तो उससे भी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। And if you will mention over your CV in the interview that you have that knowledge, so that will complement it। बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, ये सैमसंग एस एम के क्वेश्चन है, आई डोंट नो द नेम, सॉरी। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पाकिस्तान का लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पाकिस्तान का लॉ बहुत मुश्किल है, और यूएई लॉ इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी as compared to Pakistani law, and there is a huge difference, I would say. For example, for VAT, Pakistan में I don't know how many types of रेट्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, पता नहीं कौन कौन से रेट्स हैं, फिर हर साल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ओनली 5% है, 2-3 सिनेरियोज हैं, उन्हीं के चीज़ें घूमती हैं। एंड कॉपर टैक्स यस इवॉल्विंग, लेकिन सिंपल 9%, कोई स्लैब सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। ईजी, उन्होंने बहुत इजी सिस्टम रखा हुआ है, बहुत सिंपल सिस्टम रखा हुआ है, एंड दे आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, ठीक है, फॉर प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर लाइक the company's point of view। तो easy है, like I just explained you, it's a very huge market। और जिस तरह दुनिया चल रही है और आगे जिस तरह से इनके प्लान्स हैं, आगे 2031 का प्लान है, 2033 का प्लान है दुबई का, दे आर डबलिंग डाउन देयर इन इकोनॉमी, लाइक you can't imagine, like if they are now having 1.8 trillion, so they're gonna have like around 3.67, around $1 trillion की इकोनॉमी बनने जा रही, दे आर एमिंग। एंड based on the historic records, whatever the UAE authorities, their leadership is trying to achieve it, they are getting it because they know how to do it। तो just imagine कि अगर इसका डबल हो जाता है तो फिर डबल आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और when we are speaking about it, like it's just not merely numbers। मैस इज़ हियर, एंड यहाँ पे भी उस्मान साहब वो 9 साल से यहाँ हैं, दे कैन सेकंड इट के चीज़ें कितनी चेंज हो रही हैं, यहाँ पे ट्रैफिक कितनी ज़्यादा होती है। दीज आर द इंडिकेटर्स, दीज आर द मेट्रिक्स विच एक्सप्लेन कि इकॉनमी कितनी एक्सप्लोड हो रही है। अभी बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे होते हैं, बट स्टिल द ट्रैफिक हियर इज़ क्रेजी, लाइक एंड दैट्स अ इंडिकेटर के कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। हर दूसरे दिन न्यू कम्युनिटी खुल रही है, हर दूसरे दिन न्यू बिल्डिंग्स ओपन अप होती हैं, एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो प्री लॉन्च में सोल्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो देर इज़ नो वेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इस तरह की कोई इकॉनमी होगी फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। और इस बार इन्होंने डिफाई भी किया है कि दुनिया जब स्लम्प की तरफ जा रही थी तो दे स्टिल इम्प्रूविंग एंड दे स्टिल कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग इट। एंड अभी उनका अभी भी एम यही है कि हमने जो अपने कंट्री को बनाना है वो कंप्लाइंट बनाना है लाइट टैक्सेशन के साथ, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि वो लोग बोलते थे दुबई में वीएटी आया बंद हो जाएगा, अब कॉर्पोरेट टैक्स आया लोग भाग जाएंगे, कोई भी नहीं भागे, 1.5 साल हो गया अभी भी लोग आ रहे हैं। और जो बोलते थे ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे अपने ही भाई पाकिस्तानी ही भाई बोलते थे, अब उनके वीज़े बंद हुए तो रो रहे हैं कि मतलब हाउ वी कैन गेट इनटू दैट। तो दैट्स लाइक दैट्स जो माई प्रिडिक्शन ऑल्सो, एंड जो इकोनॉमी इंडिकेटर्स कहते हैं कि भाई दे गोना ग्रो इट, दे गोना डबल इट, एंड देन दे गोना डबल इट, दैट्स मीन लाइक दे गोना नो इट मोर प्रैक्टिशनर। And obviously not everyone can come into UAE, not it's not going to be easy, but that's meaning like Pakistan is very near shore, Karachi is just like 1 hour, I would say, like जितना आप कराची से लाहौर जाएंगे उतनी ही फ्लाइट आपकी कराची से दुबई की है, ठीक है। और it's very easy to build your teams in Karachi, and if you're having a small team therein, you can easily come on visit visa here, you can meet with the other fellow firm members। लोगों से आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनको अपने
ऑफिसेज की सर्विसेज पिच कर सकते हैं। एंड जो लोग पाकिस्तान में अपनी जिनकी प्रैक्टिसेस हैं हल्की फुल्की, आप वहाँ पे अपने बिजनेसेस को थोड़ा सा अपना माइंड लगाएं, थोड़े सिनेरियोज बनाएं, थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करें, उनको आप कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मैं एक दो स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने ये किया भी है कि उनकी पाकिस्तान में अच्छी टैक्स प्रैक्टिसेस थी, तो उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वाले लोगों को कन्विंस किया कि भाई यू कैन ओपन अप योर कंपनी इन यूएई फ्री जोन एंड यू नो हाउ यू कैन मैनेज द स्टफ। सो if you are smart and you have like the right knowledge, it's easy to, I would say, like find the ways to जहाँ से आप पैसे बना सकते हैं। अच्छा देखें, एक्सपीरियंस पर आकर हमारी कहानी ना रुक जाए, ये यही तो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम आप के पास इतना नॉलेज आ जाएगा कि आपके पास नॉलेज है, एंड अभी आप कह लें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि भाई आप नहीं आ सकते, तो आप पाकिस्तान में रह के किसी फर्म के साथ जुड़ें। ये आपका प्राइम फोकस ये होगा कि पाकिस्तान में रहते हुए किसी फर्म के साथ जुड़ें। कराची में जहाँ से भी आप हैं, वो बहुत सारी फर्म्स हैं, उनका मैं थोड़ा डाटा भी आपको दे दूंगा। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल जो उनको साथ जुड़ें। अब देखें कि अब पाकिस्तान में रहते हुए अगर ज़्यादातर तो वो लोग फ्रेश एसीसीएस रख रहे होंगे, मे बी कुछ बी कॉमर्स रख रहे हों, कुछ ई इंटर रख रहे होंगे, सीएमए के बच्चे रख रहे होंगे। जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन के आपको नॉलेज है, दैट्स व्हाट यू रिक्वायर्ड इट ना, कि भाई मेरे पास नॉलेज है। आपके साथ वाले कैंडिडेट के पास तो नॉलेज भी नहीं है, उसको तो पता भी नहीं है। अगर आपका है कि मुझे पता है, यू विल गेट अ जॉब, दैट विल बी एंट्री जॉब। अब आपने वहाँ 6 महीने 8 महीने लगा लिए, उसके बाद आप विजिट वीजा लेके आ जाते हैं, तो देन यू हैव ऑलरेडी 6 to 8 month ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठ के यूएई के क्लाइंट्स डील कर रही होंगी। ठीक है, तो अब हाउ मच ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड डिपेंड्स कि आप कौन सी जॉब पे कर रहे हैं अप्लाई। ठीक है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप जूनियर लेवल पे Can I कर रहे give हैं तो some 3 8 question? Can महीने you से hear भी me? कर सकते हैं आप। Sir, can you hear me? जी जी। Okay. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये कोर्स इनफ होगा, हमें इसके बाद फर्दर कोई कोर्स तो नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा फॉर बीइंग एन एक्सपर्ट इन यूएई टैक्स मार्केट? आई वाज नॉट आस्किंग अबाउट लाइक एक्सपीरियंस, डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड होता है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, बट आई वाज आस्किंग अबाउट द कोर्स कंटेंट। जी बिल्कुल नहीं, आई वुड से कि अगर आप सिर्फ टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाह रही हैं और आप ये कोर्स कर लेती हैं और इसके साथ आप जो उसके रेक्विजिट हैं कि आप पढ़ भी रही हैं, आप रिसर्च भी कर रही हैं, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आई हैव अनदर क्वेश्चन। सर जैसे कि आपको पता है कि एआई कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो फर्दर इसमें कुछ इस तरह से डेवलपमेंट होगी, लाइक ह्यूमन माइंड ज़्यादा है इसमें कि एआई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, या फिर इन फ्यूचर कमिंग फ्यूचर एआई बहुत इम्पैक्ट कर जाएगा जैसे कि अकाउंटिंग में कर दिया है? जी गुड क्वेश्चन। और अगेन लाइक गुड न्यूज़ इज़ दैट के बुक कीपर वगैरह में तो डेफिनेटली ये अब जैसे कि मैं उडू का रेडी पार्टनर भी हूँ, उडू ईआरपी हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो उस तरह और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि अब उसके अंदर ओसीआर के फीचर्स आ रहे हैं कि अब आप बिल सिर्फ डाल देते हैं वो डाटा उठा लेता है। तो वो जो पहले वाला काम होता था कि बहुत सारे डाटा एंट्री के लिए एंट्री लेवल के अकाउंटेंट्स होते थे, दे आर गॉन। ठीक है, अब बैंक सिंक हो चुके हुए हैं, तो बहुत सारे, मैं आई नो पाकिस्तान के बहुत सारे कंपनीज के अंदर सिर्फ लोग होते थे जो बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे थे, दे आर गॉन। ठीक है, बट हम्म। फॉर्चुनेटली टैक्स प्रैक्टिशनर जो होगा या कोई और भी जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो एडवाइजरी में बैठे होते हैं, दे आर लाइक स्ट्रेटेजाइजिंग, लाइक कि अभी भी लाइक बहुत सारी चीज़ें एआई की मैं भी हेल्प लेता हूँ। ठीक है, लेकिन एआई की हेल्प लेने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है ना। आई नीड टू एक्सप्लेन कि क्या सिनेरियो है। अब वो सिनेरियो हर बंदा नहीं एक्सप्लेन कर सकता, जिसके पास नॉलेज होगा वही कर सकता है। ठीक है, मैंने लॉस पढ़े हुए हैं तो मैं उसको टेस्ट करूंगा ना, बट येस इट विल सेव टैक्स प्रैक्टिशनर्स टाइम। ठीक है, उसका टाइम बचाएगा कि भाई मुझे पहले अगर 10 घंटे पढ़ना पड़ता था तो अब मुझे 10 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा, मुझे 2 घंटे पढ़ना पड़े, शायद मुझे आधा घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इट विल नॉट रिप्लेस इट कि भाई वो पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। अब एआई को उस लेवल पे भी लेके जाना कि वो पूरा कोई जमाना आ जाएगा कि आपके सिस्टम लिंक हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिटर्न भरेंगी, तो आप खुद सोचेंगे, पहली बात है उसको टाइम लगेगा। और अगर लगेगा भी तो उसके बैकएंड पे भी टैक्स प्रैक्टिशनर ही होगा जो उसको
बना रहा होगा, तो दैट्स मीनिंग कि आपको वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नॉलेज के बेस्ड के ऊपर। सो आई वुड से कि नियर फ्यूचर तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक इम्पैक्टेड एज सच, लेकिन हु नोज लाइक लेटर ऑन क्या क्या कुछ हो जाता है। बट ऑलवेज देर ओके इज अपॉर्चुनिटीज, देर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज। आई वुड से कि अगर बहुत सारी चीज लोग रिप्लेस हो गए, दे रिप्लेस्ड बिकॉज ऑफ देयर ओन डूइंग्स। आई वुड से लाइक दे डिडंट कीप देम अप टू डेटेड, ठीक है। अब अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए ही, बहुत सारे लोग यूएस टैक्सेशन कर रहे हैं, दे आर लाइक अर्निंग टन्स ऑफ मनी, दे आर बेटर देन पीपल हु आर लिविंग इन यूएस एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि उनके ओके एक्सपेंसेस पाकिस्तान में हैं। जो बंदे पाकिस्तान, अगर मैं यूएई में बैठा हूँ, मेरे एक्सपेंसेस यूएई के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बैठ के यूएई मार्केट को असिस्ट कर रहा है तो उसको, और हिज प्रैक्टिस इज लाइक गोइंग गुड, तो वो पाकिस्तान में रुपयों में खर्च कर रहा है लेकिन वो कमा दिरहम्स में रहा है, ठीक है। सो यह है कि अपने आप को आप अप टू डेट रखें, ट्रेंड्स के साथ चलें, उन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें, एंड ऑब्वियसली दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू मेक मोर मनी। ओके थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। I think सब के हैं। लेट्स क्लोज द सेशन। और किसी का सवाल आई थिंक रहता नहीं है, तो किसी का कोई सवाल है तो वो कर लें, देन वी क्लोज द सेशन। कोई सवाल नहीं है किसी का। सैटरडे, कमिंग सैटरडे से क्लास शुरू होगी 12 से 3 लाइव। फॉर इनरोलमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 0330024506 और अगर आप नंबर लेना चाहें तो आप इस पे भी ले सकते हैं। आई थिंक नवीद साहब ने हमारी चैट में आईडी लिख भी दिया है, दीजिए, तो आप वहां से कॉपी भी कर सकते हैं। फुरकान साहब ने खुद ही लिख कॉपी भी दिया हो, कर तो आप वहां सकते से हैं। कॉपी कर सकते हैं। हाँ मैंने भी लिख दी है, ठीक है ना। चलें जी, आपके पास सर प्लीज क्लोज कर दें, एंड इंशाल्लाह हम इसको क्लोज कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू ऑल एंजॉय अ लॉट। थैंक यू सो मच अगेन जी एवरीवन फॉर कमिंग अप। इंशाल्लाह सी यू इन क्लास, एंड फिर हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप उसको कर लीजिए क्लोज, क्लास सेशन आप क्लोज कर दीजिएगा व्हाट्सअप। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज। आपके पास अथॉरिटी है।